तो दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है आप लोगों को कि मतलब चलते-चलते ऐसा लगना कि हम अभी गिर जाएँगे, या हमारी बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि वन साइड चल रही है, या कई-कई बारी ऐसा भी होता है कि हम हमारे पैर को जो है फुटप्रिंट जो है, जो पैर है वो ठीक से रख नहीं पा रहे, ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रहे। ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉडी जो है वो बहुत लाइट-लाइट फ़ील हो रही है, या ऐसा लगता है कि बस अभी हम 1-2 कदम के बाद गिर ही जाएँगे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम कुछ-कुछ स्टेप्स देख-देख कर रखते हैं, और ये भी चीज़ें आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि ऐसा लगता है कि हम बहुत नशे में चल रहे हैं, या हमने बहुत कोई नशा कर लिया है। अगर आप लोगों के साथ ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। मैं भी इस प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चलेगा कि एंग्ज़ायटी और बैलेंस प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है, और ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर अलोन चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी और बैलेंस प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जिससे आप लोग कुछ चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये मुझे शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली ऐसे कुछ इसकी शुरुआत हुई थी कि मतलब अचानक ही, ठीक है, अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है? और मेरी बॉडी जो है, कई-कई बारी मतलब उस रात जब मुझे बैलेंस प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उसके 1 रात पहले मैं जब सो रहा था, तो तब मुझे मतलब नींद में ही, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। मतलब मैं सो रहा हूँ, और अचानक मेरी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कुछ झटके ऐसे लगते हैं, और अचानक से मैं उठ जाता हूँ। ये उस दिन से शुरू हुई थी, और फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मतलब मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैं गिर जाऊँगा, और मेरी बॉडी जो है वो कहीं लेफ्ट साइड की तरफ जा रही थी, कभी राइट साइड की तरफ। मतलब बॉडी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब मैं अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है, बट लेकिन मैं कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से होश में रहता था। बट मुझे उस वक़्त ऐसा लगता था कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने जो कदम हैं वो ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ, और मुझे बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। उस दिन जब मैं उठा अपने, मतलब जब वो रात हो गई, और उसके अगले दिन जब मैं सवेरे अपने बेड से उतरा, तब मैंने नोटिस की दोस्तों कि मैं जैसे ही बेड से उतर कर अपने पैर पे खड़ा हुआ, मेरे पैर पूरे काँपने लग गए थे। वो पहला सिम्पटम्स था जब मुझे बैलेंस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हुई थी, और ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लाइक ऐसे हुई कि मतलब हर वक़्त ऐसा लगता था कि बस अभी चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊँगा। और एक और चीज़ मेरे मन में ऐसा डर मुझे लगा रहता था कि अगर मैं किसी के सामने गिर जाऊँ, या कहीं पर मैं अकेले बाहर निकल कर अगर मैं चलते-चलते गिर जाऊँ, तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? मेरे घरवालों को कौन इन्फॉर्म करेगा कि मैं इस हालात में यहाँ पर गिरा हुआ हूँ? तो मैं चलने से भी मुझे डर लगना शुरू हो गया था, और हमेशा जो है मुझे डिज़ीनेस की प्रॉब्लम रहती थी। मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि अभी चक्कर आ जाएगा, अभी मैं गिर जाऊँगा, और अगर मैं गिर के मर तो नहीं जाऊँगा, या मुझे कोई ऐसी शायद बीमारी हुई है जो पता ही नहीं चल रही। मतलब ऐसा कौन-सी बीमारी है जिसमें बैलेंस प्रॉब्लम होता है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे लोग ने बताया कि विटामिन बी 12 करवा लो, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो साफ-साफ बता दूँ दोस्तों, मेरी जो विटामिन डी की लेवल थी, वो थी 464, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे बैलेंस प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं हो रही है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। और ये जो बैलेंस प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मेरी एंग्ज़ायटी के बाद शुरू हुई थी। ठीक है? ये ऐसा नहीं था कि मतलब जब एंग्ज़ायटी शुरू हुई तो रैपिडली मुझे सिम्पटम्स आने लग गए। हालाँकि मुझे 39 प्लस सिम्पटम्स हुए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे सिम्पटम्स अलग-अलग टाइम पे डेवलप हुए थे। मतलब ये सारे सिम्पटम्स मुझे धीरे-धीरे करके जो है वो फ़ेस करने को मिला था। इसमें से मैं आप लोगों को बता दूँ, बैलेंस प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ ऐसा था कि कुछ थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये मैंने कभी किसी वीडियो में शेयर नहीं की है। बात ऐसी है कि मैं जब चलता था, तो कुछ डिज़ाइन्स होते हैं, मतलब टाइल्स हो गए,
तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पैर वहाँ पर नहीं रखूँगा, तो मैं गिर जाऊँगा और गिरकर मर जाऊँगा। तो मैं जानबूझकर अपने पैर वहीं पर रखता था जहाँ पर मेरा माइंड मुझे रखने के लिए बोलता था। मतलब कोई डिज़ाइन है, बस उस डिज़ाइन के अंदर ही पैर रखना है। अगर उस डिज़ाइन के अंदर पैर नहीं रखेंगे, तो कुछ दिक्कत हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मैं गिर जाऊँगा। ये सारी चीज़ें अभी सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, बट लेकिन उस वक़्त ये इतनी सी थॉट्स भी जो है ना, मुझे अंदर से इतना इम्पैक्ट कर रही थी, इतना डरा रही थी। हर वक़्त मुझे बस यही लगा रहता था कि मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? किस वजह से हो रही है? तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन गई थी मेरे लिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ब्लड टेस्ट नहीं किए थे, तो मैं आप लोगों को साफ-साफ बता दूँ, मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा, जिसमें मेरी विटामिन बी 12 की जो लेवल्स थी, वो 464 आई थी। और सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था कि मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं बहुत सारी जगहों पर इतना कन्फ्यूज़ हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं जितने भी टेस्ट करा रहा हूँ, वो सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आ रहे हैं। जितनी बार मैं टेस्ट करा रहा हूँ, वो नॉर्मल आ रहे हैं। इनफैक्ट एक ही रिपोर्ट्स मैं काफ़ी बार करा चुका था, बट फिर भी वो नॉर्मल आते थे। तो ऐसे में इंसान बहुत टूट जाता है, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, जो कि मैं भी हो रहा था। मैं भी अंदर से टूट रहा था, हर एक पल। फिर उसके बाद वो जो झटके वाली चीज़ मैंने आपको बताई, वो फिर मेरे साथ फ्रीक्वेंटली होने लगी। जब मैं सोता था, ऐसे मुझे डर लगता था कि शायद मेरे पैर ठीक से काम नहीं करेंगे और मैं अपने मतलब ऐसा लगता था कि मुझे पैरालाइज़ हो जाएगा। तो मैं रात में सोते वक़्त भी अपने पैरों को जो है वो छुआ करता था, टच करके देखता था कि क्या मेरे पैर हिल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर ये भी आप लोगों के साथ हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ऐसा लगता था कि मेरे हाथ-पैर या कुछ ना कुछ तो जो है वो पैरालाइज़ हो रहे हैं और मैं बार-बार अपने बॉडी को मतलब अपने पैर को टच करके जो है वो चेक करता था कि मेरे पैर वर्क कर रहे हैं या नहीं, या वो काम कर रहे हैं या नहीं ठीक से। और कई-कई बारी तो ऐसा होता था कि मतलब ऑटोमैटिकली बॉडी में वो मैं शायद आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही वो झटके आते थे, मतलब अचानक से वो झटके आते थे, मतलब मैं सोया हुआ हूँ और अचानक से वो झटके आते थे और मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमैटिक दे रही थी दोस्तों कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये हर एक दिन मेरी लाइफ़ को जो है मेरी लाइफ़ के साथ खेल रही थी, इसी प्रॉब्लम ने। मेरी डिज़ीनेस, मेरी जो बैलेंस प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कुछ अलग ही दुनिया में चल रहा हूँ या एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा हूँ। या मेरे पैरों पर या मेरे कदमों पे मेरा ही खुद का कंट्रोल नहीं है, मेरी ही बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि मैं अगर अपनी बॉडी को सच बात बताऊँ तो मेरी बॉडी कभी लेफ़्ट की तरफ जा रही थी तो कभी राइट की तरफ। मतलब एक होता है ना, कोई एक ड्रंक इंसान जो है वो कैसे चलता है, ठीक वैसे ही पैर बिल्कुल बस में नहीं रहते थे उस वक़्त मेरे। हमेशा लड़खड़ाते रहते थे और इतने मतलब ऐसा भी लग सकता है आप लोगों को कि पैर पूरे वीक हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वीक, उसमें कोई जान नहीं है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, बेड से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, चेयर से ठीक से उठकर पैर पे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। या कई-कई बारी तो मैं ऐसे जब रूम से बाहर निकलता था, तो मुझे डोर टकरा जाते थे, मतलब मैं डोर से टकरा जाता था। मतलब इतना मुझे डिसबैलेंस होता था चलने के वक़्त। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। क्योंकि देखो मैं अपने चैनल पे एक चीज़ बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं ली, इसे ठीक करने के लिए। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि सप्लीमेंट्स लेने तलक मतलब जब तक वो सप्लीमेंट्स के असर रहेंगे तब तक वो प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे, लेकिन जैसे ही वो सप्लीमेंट का असर नीचे गिर जाएगा, आपको वो फिर से प्रॉब्लम होगी। और मेरी फैमिली में हमेशा से ही हम लोग इसी चीज़ को फ़ॉलो करते आए हैं कि अगर बीमार भी रहे, देखो मैं ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे डैड ने भी कभी मतलब उनको बीमार होते थे, वो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो दवाई गोली नहीं, खुद से ही पॉसिबल ट्राई करते थे कि वो नेचुरली इससे ठीक हो जाए, है ना? तो वही जीन्स मेरे अंदर भी है। तो मुझे जितनी भी प्रॉब्लम हुई, शुरुआत में तो मैं डर गया था, मैं कुछ सप्लीमेंट्स की तरफ गया ज़रूर था। बट बाद में मुझे जब ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो मैंने खुद का फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल पर रखा, क्योंकि
दोस्तों आप यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लीजिए, मैं वो इकलौता इंसान हूँ जिसने इस प्रॉब्लम को नेचुरली ठीक किया है, ठीक है? और भी लोग ऐसे हैं, बट लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने 100% नेचुरली इससे बाहर निकला हूँ, बिना कोई सप्लीमेंटेशन के। बट मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आपके सीवियर बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरा फंडामेंटल था, तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो किया और मैं 100% बाहर निकला हूँ। तो वो क्या 4 सॉल्यूशंस हैं जो मैं आप लोगों को देता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, बैलेंस को आप बार-बार टेस्ट करना बंद कर दीजिए। जैसे कि उस वक़्त ऐसा होता है कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो चलने पर होता है, चक्कर आने पर होता है, डिज़ीनेस जिसे हम कहते हैं। इसी पर पूरी तरीके से हमारा फ़ोकस लगा रहता है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप कम कर दीजिए, वो धीरे-धीरे ही आपके अंदर जो है वो पॉज़िटिविटी गेन करनी शुरू करेगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, सेंसेशन से डरना बंद कर दीजिए आप। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपने देखो, इस मोमेंट पे अगर आपको बुखार आ जाए या सर्दी भी हो जाए एंजाइटी में, तो हमारी बॉडी उस सेंसेशन को इतना बड़ा बना लेती है कि ऑटोमेटिकली वो डर हमारे माइंड में जो है वो बनती चली जाती है, उसे और ज़्यादा फ्यूल अप मिलती है। तो ये आप अपने बॉडी पे जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, उसे आप थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बट अगर आउट ऑफ कंट्रोल है और वो मैनेजेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि हर मोमेंट को, ठीक है, मतलब आप जो पहले मोमेंट करते थे, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। जैसे आप लोगों को दोस्तों से मिलना है तो जाइए, अगर आप लोगों को बाहर फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आप जाइए, खुद को रोकिए मत। शुरुआत में आपको डर लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जैसे धीरे-धीरे आप अपने डर को फेस करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपकी फ़ियर धीरे-धीरे कम होने लगेगी। फिर इससे क्या होगा, आप जितनी एक्सरसाइज़ करोगे, उतनी आपकी बॉडी में एनर्जी गेन होती जाएगी। चौथी चीज़ है दोस्तों कि सबसे ज़रूरी बात है कि अपने एंग्ज़ायटी के रूट कॉज़ पे काम कीजिए दोस्तों। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एंग्ज़ायटी आई किस वजह से है, उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है ना? अगर आप बाकी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो मेरे मेरे अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ, तो मुझे उस वक़्त मैं ये चीज़ लेकर चलता था कि मुझे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ों पे काम नहीं करना है। मुझे काम करना है कि ये प्रॉब्लम आई किस वजह से है। क्योंकि मेरी लाइफ़ बहुत नॉर्मल थी और मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा था। तो अचानक मुझे जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज़ होगा ही होगा। और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है, तो आप प्लीज़ अपने रूट कॉज़ पे टारगेट कीजिए, बाकी सारे सिम्पटम्स ऑटोमेटिकली चले जाएँगे, ठीक है? आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो बैलेंस और डिज़ीनेस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।